डरने की जरूरत नहीं है। मेरी दुश्मन होते हुए भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। जानता हूं सच तकलीफ देता है आपा, पर मुझे ढूंढने के लिए आपने ये सब कुछ किया, मैं जानता हूं आपा। लेकिन आप देखिएगा, मैं आपकी सारी तकलीफों का उजाला करूंगा। एलिफ की डायरी, वो तुम्हारे घर का हिस्सा थी। तुमसे नाराजगी के बावजूद बहुत चाहती थी तुम्हें। बेहतर होगा कि इसे तुम ही रख लो। मैंने इसे पढ़ा नहीं है। क्यों? अपने बारे में पढ़ने की हिम्मत नहीं थी क्या तुम में? मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये उसकी जाती डायरी थी। वो तुम जैसी बिल्कुल नहीं थी। अस्तान बे खानदान की वाहिद मासूम लड़की थी। वो चाहती कि मैं पढ़ूं तो वो छुपाती नहीं। मुझे लगा उसकी निशानी रखकर तुम्हें खुशी होगी, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसकी डायरी रखने का। मैं बताती हूँ, तुमने डायरी इसलिए नहीं पढ़ी कि तुम भी उन्हीं लोगों में से थे जो एलिफ को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना, अपना रवैया बदलो, हमदर्दी से पेश ना आओ, लेकिन तुम नहीं माने। उसकी मौत की वजह मैं नहीं, तुम्हारी दादी है। बल्कि एक दिन हम सबकी मौत की वजह तुम्हारी दादी ही होगी। तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं रहमदिल बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, वाकई इसीलिए तुमने कहा मीरान ने तुम्हें गोली नहीं मारी। कहीं डर तो नहीं गए? मैं किसी से नहीं डरता। जानती हूं तुम डरते नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत रहमदिल हो। तुम अभी भी बहुत से लोगों का बहता हुआ खून नहीं देख सकते। ख्याल रखना तुम्हारी रहमदिली की वजह से किसी और की जान न चली जाए। तुम और तुम्हारा खानदान ये कभी नहीं समझ पाएगा कि किसी को नुकसान पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती। तुम जो चाहती थी वो हो गया। तुम अपने माँ बाप के पास चली गई और उनको भी अपनी बेटी मिल गई। परेशान मत हो आपा, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। सब्र रखें। मैं घर जा रही हूँ असलान, बात करना जरूरी है।